हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत जमान और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। एक दफा फिर आप लोगों के सामने हाजिर है और एक नए टॉपिक के साथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया है। और मेरे साथ है डॉक्टर अकरम ऑस्ट्रेलिया से। आज हम सारा जनरल प्रैक्टिशनर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। तो इंफॉर्मेशन देने से पहले काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतनी अच्छी अच्छी वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं, तो काइंडली हमारे चैनल को ऑस्ट्रेलिया या किसी भी गल्फ कंट्री में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो सर, डॉक्टर अकरम अपना इंट्रोडक्शन करवा दे सो वी कैन गो फॉर द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। आज हम बताएंगे जनरल प्रैक्टिशनर ऑस्ट्रेलिया में कैसे जा सकते हैं, कैसे माइग्रेट कर सकते हैं, और हम जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो काइंडली आप स्टार्ट कर ले और अपना इंट्रोडक्शन करवा दे सो दे विल बी नो। थैंक यू। तो माय नेम इज डॉक्टर अकरम है। मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हूँ और मैं यहाँ मेडिकल साइंटिस्ट हूँ एक हॉस्पिटल के अंदर। और हम बेसिकली हेल्प करते हैं जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको माइग्रेशन करने में ऑस्ट्रेलिया में। तो बेसिकली हम लोग जो है आपको एग्ज़ाम जो होता है वो एग्ज़ाम हम लाइव क्लासेस लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ताकि आप एग्ज़ाम अपने होम कंट्री में रह के पास कर सको और इजीली आप ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन कर सको। तो जो अगर अब जो मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं आप लोग, तो मेडिकल का मतलब है ओनली जिसने एमबीबीएस किया हुआ है या आपने एमडी किया हुआ है, 5 6 साल का जो आपका डिग्री है, यू मस्ट रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर इन योर होम कंट्री। तो बहुत सारे लोग बेसिकली जो चाइना से या रशिया से जो करके आते हैं एमबीबीएस, वो लोग पूछते रहते हैं कि सर हम आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में या नहीं, है ना। तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो अनलेस कि आपकी अपनी होम कंट्री में आप रजिस्टर होना मस्ट है। तो अगर आपने इंडिया पाकिस्तान से एमबीबीएस किया तो आप डायरेक्टली आप आ सकते हो। अगर आपने अगर फॉरेन से किया हुआ है एमबीबीएस, तो पहले आप पाकिस्तान में या इंडिया में जो है रजिस्टर करो अपने आप को आरएमपी, और उसके बाद आप लोग भी एलिजिबल हो जाओगे ऑस्ट्रेलिया को आने के लिए। तो जो तो इसका मतलब है जो जिन लोगों ने पाकिस्तान इंडिया से आरएमपी का एग्जाम या पाकिस्तान में पीएमसी का एग्जाम होता है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का एमबीबीएस का, अगर वो पास किया है एंड देन वो तो उनके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है। जो लोग बाहर से आ जाते हैं जिस तरह चाइना, रशिया, यूक्रेन या किसी भी और कंट्री से अपनी एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया होता है कि उसने आरएमपी का जो इंडिया का एग्जाम है वो पास करना है, उसके बाद उसके पास रजिस्ट्रेशन आ जाएगी। अगर उसने पाकिस्तान का करना है तो पाकिस्तान में पीएमसी होता है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का। इसमें बता दें कि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आ जाती है तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपका होता है हाउस जॉब या एंट्रेंसशिप जो हम कहते हैं। तो क्या एंट्रेंसशिप के बाद वो एलिजिबल है या एमबीबीएस के बाद डायरेक्टली वो जा सकता है, अप्लाई कर सकता है, या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इसके बारे में कहने ये जरा एक्सप्लेन करें। एक्चुअली एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी इंडिया में अगर कोई एमबीबीएस करता है, तो हमारे यहाँ क्या सिस्टम है कि 4.5 साल की जो उसकी एजुकेशन होती है प्लस 1 ईयर की उसकी इंटर्नशिप होती है, और उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो सेम मुझे लगता है पाकिस्तान में भी शायद ऐसा ही होगा। तो वो एलिजिबल है यहाँ आने के लिए। तो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए बेसिकली। जो 1 साल का जो एक्सपीरियंस है जो हाउस डॉक्टर्स होते हैं, वही एक्सपीरियंस चाहिए, जिसको हम लोग इंटर्नशिप बोलते हैं, बेसिकली सीआरआरआई बोलते हैं हमारे यहाँ पर जो है इंडिया में उसको। तो वो आपने डिग्री कंप्लीट की है, आप आरएमपी होना मस्ट है आपकी अपने होम कंट्री के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाउस जॉब या इंटर्नशिप आपके पास होना चाहिए। अगर वो है एंड देन आप एलिजिबल हो एग्जाम के लिए। कहने एग्जाम के बारे में बता दे, इसके कितने हैं, पार्ट वन या पार्ट टू है, तो या किस इसकी तरह है कि होता है पार्ट वन जिसमें वो करना पड़ता है। कहने इसके बारे में, एग्जाम के बारे में जरा एक्सप्लेन करें। तो इसका पहला स्टेप तो होता है वही जो आपको डॉक्यूमेंट को जो है एवोल्यूशन करनी पड़ेगी, मतलब डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे, जिसमें बोलते हैं असेसमेंट करेंगे बेसिकली। तो एएमसी की जो वेबसाइट है, ऑस्ट्रेलियन जो मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आप लोग अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर आप कौन से पाथवे में आप आएंगे, तो बेसिकली उनकी वेबसाइट वहाँ पर पूरा क्लियरली मेंशन किया है। वो पूछेंगे आपको, फॉर एग्जांपल माने में डॉक्टर अकरम अहमद, मैं इंडिया से हूँ और इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेज होंगे इंडिया में, वो सारे के सारे लिस्ट देंगे। तो आप चूज करेंगे किस मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर बेसिकली ऑलरेडी एक लिस्ट है। तो अगर आपका जो एमबीबीएस का जो कॉलेज है जो अप्रूव्ड है आपकी होम कंट्री से, इंडिया से या पाकिस्तान जहाँ से भी आप हैं, तो वो यहाँ ऑलरेडी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो वो करने के बाद आप ये आपने खुद से कर लेंगे और इसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर एक एग्जाम होता है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है, जिसमें कि 4 ऑप्शन होंगे, आपको ये सही करना होता है। तो बहुत ही इजी एग्जाम है, और इसमें 60 से 70% लोग इजीली इसमें पास कर जाते हैं एएमसी 1 में। तो एएमसी 1 आप अपने होम कंट्री से आप ये एग्जाम दे सकते हैं, वहाँ से आप पास करके ऑस्ट्रेलिया में आप लोग आ सकते हैं। फिर इसका एक फाइनल एग्जाम होगा एएमसी 2 का, वो बेसिकली क्लिनिकल एग्जाम होता है।
तो वो आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आके ही देना पड़ेगा। तो अगर आपने AMC 1 पार्ट पास कर लिया इंडिया से, तो फिर आप जो यहाँ पर जो है जॉब ढूंढना चालू कर सकते हैं, और अगर कोई आपको जॉब मिल जाती है तो फिर आपको वो वीज़ा स्पॉन्सर करके आप यहाँ पे आ सकते हो, है ना। या फिर आप जो है स्टडी करने, बहुत बहुत सारे इंडिया पाकिस्तान से लोग आजकल क्या करते हैं, इनको इजी वे, सब बच्चे पूछते हैं सर क्या सबसे इजी वे कौन सा है कि हमको ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर बनना है, तो कैसा जाए। तो अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल आपने इंडिया से या पाकिस्तान से डिग्री की है, कंप्लीट किया, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर डायरेक्टली आप एक छोटा सा कोई कोर्स लेकर आ जाइए, जैसे कि मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। ठीक है, इस कोर्स में आप एडिशन लेकर आ जाइए। ये AMC 1 आप पास कर लिए होंगे अपने होम कंट्री से ऑलरेडी। फिर जब जहाँ जाएंगे तो AMC 2 इस दौरान आप पास कर लेंगे, उसके बाद फिर आप आपका RMP बन जाएंगे। फिर यहाँ पर जो है आपको फिर से जो है हाउस मैनशिप की आपको जॉब करनी पड़ेगी, फिर आपका जो प्रोसीजर जी। जो है चालू हो जाएगा। इनको मैं एक चीज हम बताते चले, जो सबसे पहले हम इंग्लिश का कोर्स PTE जो है वो पास करवाएंगे, जो हमारे पास कोर्स है उससे वो पास करवाने के बाद फिर AMC का जो हम कोर्स करवाते हैं, वो 1.5-2 महीने का, तो वो पास करवाने के बाद देन नेक्स्ट प्रोसेस उनका वो होता है, वहां पे वीजी का प्रोसेस होता है करने। इसके सवाल करते हैं कि वहां पे जाके जो इंटर्नशिप होती है वो जॉब, आपने एक दफा पहले बताया था कि वो जॉब की तरह ही होती है, आपको सैलरी वहां पे अच्छी मिलती है, सिर्फ नाम है इंटर्नशिप, और जिस तरह पाकिस्तान में हाउस जॉब है सैलरी इतनी नहीं मिलती, या इंडिया में सिर्फ जो है ना आपको हाउस जॉब 1 ईयर कंप्लीट करनी पड़ती है। तो वहाँ इंटर्नशिप के बारे में बताया, अगर आप वहां पे चले जाते हो तो वो किस तरह रहता है और आपको सैलरी कितनी मिलती है, वो ऑलमोस्ट जॉब ही है आपके लिए। बेसिकली वो नाम है उसका, इंटर्नशिप बोल सकते हैं उसको या हाउसमैनशिप, पर बेसिकली इट इज़ ए जॉब। तो उसमें आपको पैसे मिलेंगे अगर आपने AMC 1 AMC 2 पास कर लिया तो। इवन AMC के बाद भी कुछ जगह पर आपके चांस रहते हैं, तो तभी भी जॉब लग सकती है। ठीक है, तो ये जॉब होती है, और वही आपको अच्छी का बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, मैं कहूँगा शायद 20-30 30-40 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो इंडिया पाकिस्तान से, उतनी सैलरी यहाँ पर मिलती है। जबरदस्त हो गया। तो अभी हम सैलरी की बात करेंगे कि आपको फॉर एग्जांपल अगर एक MBBS डॉक्टर है तो उसको मंथली कितना एवरेज जो मिनिमम सैलरी है कम से कम वो कितनी मिलती है, तो इसके बारे में बता दे, और इसमें वहां पे क्या क्या सहूलतें हैं जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है वो जरा बता दे। उसके बारे में अगर कोई फैमिली के साथ माइग्रेट होना चाहता है उसके बारे में बता दे, काइंडली जरा ये एक्सप्लेन करे ताकि वाजे हो जाए, इनके माइंड में कोई जो है ना कंफ्यूजन ना रहे। यस, तो ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली अगर आप जहाँ आ जाते हो तो सैलरी बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स होती है मिनिमम, उससे तो कम कोई देगा ही नहीं। तो वो होती है अराउंड में 12-13 हज़ार डॉलर लगा लो, मिनिमम होती है। पर डॉक्टर जो है हाईएस्ट अर्निंग प्रोफेशन है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो उनके जो है सैलरी ऑस्ट्रेलियन बहुत। डॉलर। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर या 12 हज़ार करीब मैंने बताया, मिनिमम मिनिमम 10-12 हज़ार। ठीक है, मगर यहाँ पर आप जब एक बार आप फुल डॉक्टर बन जाएंगे तो यहाँ पर आप 20 हज़ार 15 हज़ार भी इजीली, डॉलर 20 हज़ार डॉलर पर मंथ आप इजीली आप अर्न कर सकते हो। यहाँ पर लोग इतना अर्न करते हैं। और इसके अलावा आप जस्ट ये मनी की बात नहीं है, आप यहाँ पर सिर्फ पैसे के लिए नहीं आ रहे हैं, बिकॉज आपको जो है ना लाइफ स्टाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। और तो यहाँ पर जो है हेल्थ केयर फ्री होता है। आप कुछ भी आपकी फैमिली को होता है तो पूरा हेल्थ केयर फ्री होता है यहाँ पर। और साथ में जो है आपकी जो फैमिली होती है सबको वीज़ा मिलता है, परमानेंट वीज़ा होता है सबका, है ना। और उनकी जो एजुकेशन होती है बच्चों की, वो भी फ्री होती है यहाँ पर जो है। तो आपको कोई पैसा देना नहीं है, आपके 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं तो आप इजीली फैमिली के साथ में माइग्रेशन कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, अगर आप मेडिकल डॉक्टर हैं तो। तो इसका मतलब है कि आपको वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से अगर जॉब नहीं भी है तब भी आपको जो है ना फूड के लिए सारे पेमेंट मिलती हैं, और दूसरा है कि आपके बच्चों की एजुकेशन भी वहां पे फ्री है, कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। जो तीसरी मेन चीज है, अगर आप बीमार हो जाते हैं या कोई ट्रामा हो जाता है तो वहां पे गवर्नमेंट जितनी भी हॉस्पिटल है वो सारा कुछ आपको फ्री मिलता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको फूड भी फ्री मिल रहा है, आपको वहां पे है ना जॉब भी जो है ना वो मिल नहीं रही, तो अगर आपको फूड वहां से कुछ पैसे मिल रहे हैं गवर्नमेंट की जानिब से, सबसे बेस्ट है। एंड देन बच्चों के लिए वहां पे आपको सारा कुछ कोई भरना नहीं पड़ता, फ्री है, एंड देन आपको एक्चुअली हॉस्पिटल फ्री है। तो ऑलमोस्ट आपके एक्सपेंस तो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं जो आपको। कोई भी डॉक्टर यहाँ पर अनएम्प्लॉयड नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिटिकल शॉर्टेज चल रही है डॉक्टर्स की। तो डॉक्टर्स को ऐसा नहीं है कि उसको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब तो 100% मिलनी है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपने अगर एग्जाम पास कर लिया, जॉब नहीं मिली तो क्या करूंगा, है ना। तो ये आपने, मैं बता दूंगा आपको, जॉब सबको मिलनी है यहाँ पर।
इसका मतलब है वहां पे जो मेडिकल स्टाफ है उसकी बहुत जरूरत है, जो कि मतलब वहाँ ऑस्ट्रेलिया जो खुद वहां पे नेशनल्स हैं वो पूरी नहीं हो सकती वहां से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब है माइग्रेट होना चाहिए। क्या एक्चुअली कहते हो इस बारे में? ये लोग जो हैं फॉलो करते हैं WHO का जो फॉर्मूला होता है कि भाई 1,000 पॉपुलेशन पे इतने डॉक्टर्स होने चाहिए, 2.5 डॉक्टर्स होने चाहिए ना। तो उस टाइप का रेशियो ये लोग मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ पर जैसे आप अब ऐसे इंडिया जैसी जगह, पाकिस्तान जैसी जगह में शायद 0.5 0.6 1,000 लोगों पे डॉक्टर होता है, यहाँ पर 2.5, तो यहाँ मेंटेन करनी पड़ती है। तो जहाँ बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो इसीलिए बहुत सारी जगह से इंडिया पाकिस्तान डॉक्टर्स यहाँ पर माइग्रेशन कर रहे हैं। और मैं सब कहूँगा कोविड के बाद से और ज्यादा इनकी डिमांड बढ़ गई है। तो अभी ये राइट टाइम है 2023 में, अगर आप माइग्रेशन करना चाहते हैं तो मेरे हवाले से। जी, तो सबसे जबरदस्त बात है जो श्रीलंका की है कि वहां पे जिस तरह पाकिस्तान में तो कोई पता नहीं चलता, ये इंडिया में मतलब 3-4 डॉक्टर होते हैं पूरे 1000 जो है ना वहां पे जो जितनी वहां पे पॉपुलेशन होती है। तो इस चीज को भी अगर वो मेंटेन कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वैकेंसीज आती है, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ती जाती है ना डेली के हिसाब से। तो इसका मतलब है वैकेंसी भी जो है ना वो आती रहती है, तो ये एक बहुत नहीं, अच्छी बात एक है और मेडिकल स्टाफ के लिए। गुड न्यूज ये है कि 1,95,000 लोगों को परमानेंट वीजा मिलेगा 2022 और 23 में। तो वैसे यहाँ पर 1,60,000 लोगों को हर साल मिलता था, इसको और बढ़ा दिया गया है, तो 1,95,000 लोगों को परमानेंट वीजा मिलेगा। तो डॉक्टर्स को यहाँ पे हाई प्रायोरिटी दी जा रही है, तो अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको इजीली आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये 2 लाख लोग भी आएंगे तो पॉपुलेशन तो यहाँ की बढ़ ही रही है, तो सबको डॉक्टर तो चाहिए ही चाहिए। यस राहत, आप शायद फ्री हो गए हो कि आप? और नेशनैलिटी ले सकते यस यस, यहाँ पे आपको परमानेंट वीजा जी। मिलता है। नहीं बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज, और इसका मतलब है कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो हमारे साथ रब्ता कर सकता है। हाँ, और कोशिश करके देंगे उसके बारे में। तो ये आवाज़ बहुत ही रुक रुक के आ रही है, तो मैं इसको हाँ, यहीं पे रोक देता हूँ। पर आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं राहत के लिए, तो राहत वहाँ पे आपको रिप्लाई करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।